आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैच वॉरियर के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं इसका नाम है कैच वॉरियर और इस कॉन्सेप्ट को HAL की तरफ से साल 2021 में अनवील किया गया था। एरो इंडिया 2021 में जब ये कॉन्सेप्ट अनवील किया गया था तो HAL की तरफ से वहां पर एक 1:1 मॉडल डाला गया था और इस डिस्प्ले को लेकर बहुत सारे लोग इम्प्रेस हुए थे। ये चीज भारत में पहली बार हो रही थी जहां पर भारत अपने खुद के प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट कर रहा था। लेकिन एरो इंडिया 2021 के बाद में इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में आई नहीं है और इसी वजह से नॉर्मली हमें से ज्यादातर लोगों की तरफ से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है। वैसे आप में से जो लोग डिफेंस को काफी पहले से मॉनिटर करते आए हैं, स्पेसिफिकली अल्फा डिफेंस नेटवर्क पर, तो उनको ये फोटोग्राफ याद होगी और इसमें आप देख सकते हैं कि HAL की तरफ से अपना लॉयल विंगमैन ड्रोन डिस्प्ले किया गया है। ये फोटोग्राफ एरो इंडिया 2019 की है, यानी कि 2021 से पहले ही ये कॉन्सेप्ट अनवील किया गया था, लेकिन साल 2021 में इस प्रोजेक्ट को ज्यादा मार्केट किया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साल 2019 से लेकर अभी तक ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है। देखिए, साल 2019 में जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत शुरू हुई थी तब आइडिया था कि ये जैगवार मैक्स प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से डिसाइड किया गया था कि जैगवार को री इंजन नहीं किया जाएगा और इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके LCA तेजस को एक मदरशिप के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। साल 2021 के बाद से कैच वॉरियर की डिजाइन के ऊपर कई चेंजेस किए गए हैं और इसकी जब विंड टनल टेस्टिंग की जा रही थी तब इसके डिजाइन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। इस सिस्टम की शुरुआती डिजाइन थोड़ी बॉक्सी थी, जिसको देखकर लग रहा था कि इसके डिजाइन को स्टेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन अगर आप नए डिजाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फोकस वापस से एरोडायनेमिक्स के ऊपर है और मोस्ट लाइकली नए डिजाइन के साथ में कोशिश की जा रही है कि इसकी एरोडायनेमिक्स को मेंटेन करते हुए स्टेल्थ को अचीव किया जाए। इसके अलावा कैच वॉरियर के 2 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। पहले छोटे वेरिएंट में PTAE 7 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये 3.43 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन ऑलरेडी लक्ष्य और अभ्यास जैसे ड्रोन्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। हालांकि अभ्यास और लक्ष्य में केवल एक इंजन का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर छोटे कैच वॉरियर्स में 2 इंजन का प्रयोग किया जाएगा। वैसे प्लान के तहत कैच वॉरियर का एक और बड़ा वेरिएंट बनाया जाएगा जहां पर HTFE 25 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये इंजन इस समय डेवलप किए जा रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम को डेवलप होने में और ज्यादा समय लगेगा। लेकिन क्योंकि PTAE 7 इंजन का प्रयोग करते हुए ऑलरेडी कैच वॉरियर बना लिए जाएंगे, इस वजह से रोड ब्लॉक केवल HTFE 25 इंजन के डेवलपमेंट का होगा। चलिए, ये तो हुआ अभी तक के प्रोजेक्ट की डिटेल्स, लेकिन अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो कैच वॉरियर का फैब्रिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। देखिए, इस सिस्टम के एयर इंटेक्स में कॉम्पोजिट का प्रयोग किया जाएगा और इस कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए HAL की तरफ से डिजाइन एक कंपनी को दे दी गई है। अब ये कंपनी HAL की डिजाइन के बेसिस पर कॉम्पोजिट एयर डक्ट बनाकर कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL को डिलीवर करेगी, जिसके बाद में इसके साथ में इंजन को मेट किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर नहीं है कि ये कौन सी कंपनी होने वाली है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके के सरप्राइजेस फैब्रिकेशन सेगमेंट में निकल कर आए हैं वो काफी रिमार्केबल है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के नाम हम लोगों को सुनने मिलते हैं जिनके बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं होता है और जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये लोग काफी पहले से डिफेंस में काम कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए भी सरप्राइजेस के तौर पर आती हैं और दिन भर डिफेंस पढ़ते रहने के बाद भी जब हम लोगों को इस तरीके के सरप्राइजेस मिलते हैं तो मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है, इनक्रेडिबल इंडिया। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को लेकर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अब इस प्रोसेस के बाद में ये चीज क्लियर हो जाती है कि कैच वॉरियर का फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है। अब जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करनी है वो है इस फैब्रिकेशन प्रोसेस की टाइमलाइन, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाली कंपनी और इस सिस्टम की पहली उड़ान की डेट। वैसे एरो इंडिया 2021 के दौरान जो बातचीत चल रही थी वहां पर साल 2024 की टाइमलाइन फ्लोट की गई थी, लेकिन बिना फंड्स और अप्रूवल्स के साथ में इस तरीके की टाइमलाइंस को प्रॉमिस करना मेरे हिसाब से एक सही अप्रोच नहीं होती है। लेकिन हम लोगों को लगातार इस तरीके की टाइमलाइंस फ्लोट होती हुई दिखाई देती हैं। एनीवेज, इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।